बच्चों, फिर से आ गया एक नया क्वेश्चन लेकर। गणिता मंजारी बुक क्लास 9th का पार्ट 1 चल रहा है, उसका चैप्टर 1 है कोऑर्डिनेट से रिलेटेड, और उसका एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12 इससे पहले कर चुके हैं, 13 क्वेश्चन पे आ गए हैं। और इसमें क्या पूछा है उसने क्वेश्चन में, द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर पॉइंट डी ई एंड एफ। पहले इसे बना लेते हैं, फिर आपको ज़्यादा क्लियर होगा। एक ट्रायंगल है, लो जी ट्रायंगल हमने ले लिया, और जिसका नाम ए बी और सी, ये पॉइंट हो गए इसके। अब उसने बोला कि इनके जो मिड पॉइंट है वो डी, चेक कर लो एक बार, लिखा मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी सी के हिसाब से डी ई एफ नंबर वाइज है। ए बी पर डी और बी सी पर ई और ए सी पर एफ, ठीक है। तो ये मिड पॉइंट है हमारे। अब हमें ये कह रहा है कि इसके बाद देखो मिड पॉइंट हो गए। अब गिवन दैट द कोऑर्डिनेट डी ई एंड एफ दिया हुआ है, डी ई एफ दिए हुए हैं। डी पहले है 5 1, फिर एफ ई 6 5 0 3 रिस्पेक्टिवली, का मतलब नंबर वाइज। डी पहले दिया तो डी का पहला हो गया, ई सेकंड नंबर पे तो सेकंड वाला पॉइंट हो गया, एफ थर्ड नंबर पे तो थर्ड, रिस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है भाई। और फाइंड द कोऑर्डिनेट ए बी सी। अब हम सबसे पहले पॉइंट पुट कर लेते हैं। डी हमारे पास है 5 और 1, ई हमारे पास था 6 5, और ई एफ हमारा 0 और 3, 0 और 3, एफ हमारा 0 और 3 था। अब हम इसको ए बी सी को फाइंड करना है। अब प्रॉब्लम ये है कि ना ए पता ना बी पता, जिसका मिड पॉइंट है वो पता है। ऐसी बी पता है, सी नहीं, बी नहीं पता, सी नहीं पता, उसका ई मिड पॉइंट पता है, सेम ऐसे उसका एफ का पता है। तो अब कैसे करें? तो हम फॉर्मूला तो अपना मिड पॉइंट फॉर्मूला ही लगाएंगे, लेकिन इनके पॉइंट्स को पहले मान लेते हैं। ए के पॉइंट को ए और बी मान लिया, बी के पॉइंट को सी और डी मान लिया, सी के पॉइंट को हमने ई और एफ मान लिया भाई। इतनी बात समझेगी। अब इसका मिड पॉइंट निकालते हैं। ए और बी का मिड पॉइंट डी है, तो डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ क्या, ए बी। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगेगा। मिड पॉइंट फॉर्मूला पता है सबको, x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y निकालते हैं तो y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब ये x1 x2 कौन बनेंगे? क्योंकि ए बी का मिड पॉइंट है, तो इसे x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो भाई, और xy तो ये मिड पॉइंट बनेगा जो हमें पता है। चलो पुट करते हैं पहले हम। x हमारे पास 5 है, x1 हमारे पास a माना है हमने भाई, और x2 हमने c माना है भाई, अपॉन में 2। 2 को क्रॉस कर दो, 2 को क्रॉस कर दिया तो 10 आ गया, a प्लस सी 10, इक्वेशन बन गई फर्स्ट। क्योंकि अभी ना a पता ना c पता, ऐसी फिर y में पुट करते हैं। तो y वाला बाद में कर लेते, पहले हम x वाले कर लेते सारे, क्योंकि x वालों से सोल्व होगा फिर y वाले से सोल्व होगा। तो हम पहले x वाले कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है, y वाला बाद में। अब इसका x वाला ले लेते हैं, चलो निकाल लेते हैं, वो एक साथ कर लेंगे फिर हम इक्वेशन लेकर के। तो y वाला लेते हैं भाई, y1 b y2 d, b प्लस डी अपॉन 2, और y मेरे पास है 1, और ये 2 इधर जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 यहां से खत्म कर देता हूं मैं, तो ये हमारा 2 हो जाएगा। इक्वेशन बन गई सेकंड। अभी हमने जो सॉल्व किया वो a और b से मिड पॉइंट d लिया, ऐसे ही अब हमारा e बन जाएगा, d हट जाएगा, e मिड पॉइंट बन जाएगा, और bc हमारी क्या बन जाएगी, लाइन। तो अब हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे दोनों में, ठीक है। तो x इक्वल टू x रहने ही दो, हमें फॉर्मूला तो पता ही है भाई। x हमारे पास क्या है इस बार 6, ये x और y बनेगा, ये x2 y2 कर रखा है, इसको x1 y1 कर दो, किसी को भी ले सकते हो आप, इसको x1 y1 कर दो, उसको x2 y2 कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। e प्लस सी, ठीक है, e प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू क्या लेंगे, उसकी वैल्यू जो आई थी मिड पॉइंट की 6 आई थी, क्या आई थी 6। 2 को क्रॉस कर दो 12,
ई प्लस सी इक्वेशन बन गई थर्ड। सेम ऐसे ही आओ y वाले पे, y2 और y1 को प्लस करो, d और f मतलब f प्लस d इक्वल टू में 5 आएगा और डिवाइड में 2, e और f, e और f था ना, सॉरी d और f, d और f, d f अपॉन में 2 और इक्वल टू 5, यस 5 था y, ठीक है। अब 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 10 d प्लस एफ इक्वल टू फोर्थ इक्वेशन हमारी तैयार हो गई। ऐसे ही हम क्या करेंगे, लास्ट वाली साइड को लेंगे, a और c आ जाएगा इनकी जगह पर, a b की जगह पर, और f आ जाएगा इसकी जगह पर बेटा, ठीक है। तो अब इसका मिड पॉइंट लगाएंगे, तो इसको x1 y1 इसको x2 y2 कर दो, किसी को कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे ही a प्लस ई अपॉन 2 इक्वल टू क्या है मिड पॉइंट, ये x और y ये बनेगा 0 0, तो a प्लस ई इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर बन गई फिफ्थ। सेम आ जाओ वापस, ऐसी b प्लस एफ, b प्लस एफ अपॉन 2 इक्वल टू कितना है बेटा 3, y हमारा कितना है 3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, b प्लस एफ 6 हो गया, 2 3 जा 6, इक्वेशन नंबर 6। हमारे पास 6 इक्वेशन बन गई है। अब हमें आंसर निकालना है, ठीक है। सबसे पहले ध्यान रखना, मुझे जो मेरे x से निकले थे वो 3 इक्वेशन उठा लो, एक फर्स्ट आई थी, एक थर्ड आई थी, एक फिफ्थ आई थी, ये x वाली हैं, तीनों को प्लस कर देते हैं हम, ठीक है। एडिंग फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ, ठीक है, वी गेट, अब क्या हुआ, तो लेफ्ट हैंड साइड वाले सारे लेफ्ट हैंड साइड जोड़ेंगे बेटा, a प्लस सी और e प्लस सी और a प्लस ई, a प्लस सी e प्लस सी, ठीक है, एक आया था a प्लस ई इक्वल टू, हमने लेफ्ट हैंड साइड जोड़ ली तीनों की, फर्स्ट थर्ड इक्वेशन फिफ्थ की। अब इनकी वैल्यू ले लेते हैं बेटा, तो इसकी आई थी a प्लस सी की 10 और उसकी आई थी 12 और उसकी आई थी 0, 10 12 और 0, 10 12 और 0 प्लस करो 22 आ गया भाई। अभी नहीं प्लस कर लो, a और a कितने हो गए 2a, e और e कितने हो गए, सॉरी 2a नहीं लिखा, 2a ऐसी 2e ऐसी 2c, ठीक है, 2 कॉमन आ रहा तीनों में से, निकाल लो, a प्लस सी प्लस ई, नंबर वाइज लिख दिया भाई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आगे पीछे लिखने से प्लस में, और 2 डिवाइड में कर दो, 2 जाकर के डिवाइड में, क्योंकि ये मल्टीप्लाई इस साइड, उस जाके हो जाएगा डिवाइड, डिवाइड में 2 से 22 कैंसिल आउट 11 आ गया। अब आप a c e तीनों की वैल्यू निकाल सकते हो भाई, a प्लस सी ई 11, अभी पीछे आपने a प्लस सी क्या उठाया था 10, अगर a और c की वैल्यू यहाँ पुट कर दूं, a नहीं निकल गया, तो a प्लस सी 10 है, e बच गया, 11 मेरा टोटल था, तो e की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 11 में से 10 की कितना आ गया बेटा 1, e की वैल्यू मिल गई भाई, e का पॉइंट मिल गया। अब बारी आती है इसी तीनों में दोबारा से, e और c लो, कितना था 12, e और c ये दोनों हैं, तो a बच जाएगा, तो a प्लस 12 क्योंकि ये दोनों हटा दिया, इक्वल टू कितना था 11, तो a इक्वल टू 11 माइनस 12, a इक्वल टू -1, a निकल गया। अब ऐसे ही a और e मतलब ये दोनों प्लस करके कितना है 0, तो c निकल जाएगा, तो a और e हटा करके 0 प्लस ये दोनों हटा के 0 कर दिया, ठीक है, और c मेरे पास था ही, और इक्वल टू 11, तो c इक्वल टू कितना आ गया बेटा 11 ही आ गया, 0 तो खत्म ही हो गया, तो ऐसे हमारा a e c निकल गया। सेम ऐसे ही सेकंड फोर्थ और सिक्स्थ इक्वेशन उठाएंगे तो हमारा बी डी और एफ भी निकल जाएगा। सेम काम करना है, बी इक्वेशन सेकंड है हमारी, तो यही काम करते हैं। तो
एडिंग अब सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ वी गेट, ठीक है। फिर से सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ ऐड कर रहे हैं भाई हम, ये y वाली है सारी इक्वेशन, इसलिए मैंने x वाली एक साथ ली है, y वाली एक साथ। आ जाओ अब सेकंड इक्वेशन में बी और डी, ठीक है, b प्लस डी प्लस उसके बाद d और f फोर्थ में, और b और f, फिर d और f और b और f इक्वल टू, अब इनकी वैल्यू b प्लस डी की क्या थी, b प्लस डी की भाई, b प्लस डी की 2 थी, ठीक है, और d प्लस f की 10 और उसकी 6, 2 10 6, 2 10 और 6, ठीक है। ये इसकी हो गई, ये इसकी हो गई, ये इसकी हो गई, तीनों की मैंने अलग से आपको डिफाइन कर दिया भाई। अब प्लस करो, फिर डबल हो गया, 2b 2d 2f 2b 2d 2f इक्वल टू, प्लस कर लो भाई, 8 प्लस 10 18, फिर 2 कॉमन आ रहा है भाई, b प्लस डी प्लस f 18, तो 2 से डिवाइड कर दो भाई, b प्लस डी प्लस f 18 डिवाइड बाई 2, कट गया, 9 आ गया भाई। अब b प्लस डी एफ निकल गया, अब एक एक करके निकल जाएगा, b प्लस डी कितना है 2, यहाँ पे रखो तो f बच जाएगा, 2 प्लस एफ इक्वल टू 9, तो f इक्वल टू 9 माइनस 2 इक्वल टू 7, f मिल गया कितना 7। अब बारी आती d प्लस एफ, ये दोनों है, इन दोनों को रखो कितना 10, तो b प्लस 10 इक्वल टू 9, तो b निकल जाएगा 9 माइनस 10, तो b इक्वल टू कितना आ गया -1। ऐसे ही b प्लस एफ, ये दोनों कितना है 6, और प्लस में d आ जाएगा, 6 प्लस डी इक्वल टू 9, इक्वल टू 9 था, तो d इक्वल टू कितना आ गया 9 माइनस 6 इज d इक्वल टू 3, तो हमारा ये तीनों का आंसर निकल गया। ठीक है, तो हमने डी बी एफ यहां निकाल लिया, और उधर हमने पीछे ए ई सी यहां निकाल लिया। तो बस यही तरीका है इसका, क्योंकि ये प्रोसेस ही ऐसा है कि मिड पॉइंट पता है, साइड की वैल्यू नहीं पता, तो उन सब साइडों को कनेक्ट करके हमने प्लस करके तब निकाला है। ठीक है, क्लियर है, डाउट तो नहीं है? ठीक है, अब एक रिव्यू ले लेते हैं, हमने किया है, डायग्राम में समझेंगे क्लियर हो जाएगा। हमको क्वेश्चन में 3 साइड दी थी जिनके पॉइंट नहीं पता थे, डी और ई एफ मिड पॉइंट पता था, लेकिन हमको पॉइंट्स पता लगाने हैं, तो उसके लिए क्या किया हमने, ए और बी का मिड पॉइंट लगाया, ये लगाया, इसको जो हमने प्लस किया तो इक्वेशन बन गई हमारी, क्या बन गई इक्वेशन, ए और सी को जोड़ करके 10 आ गया था, इसको डबल कर लो, ऐसे बी और डी को जोड़ करके इसको डबल कर लो 2 आ गया था, तो ऐसे 2 इक्वेशन आ गई थी। सेम मैंने इसे हमने बी और सी में भी प्रोसेस किया, इसका सी प्लस ई करके 12 आ गया था, डी प्लस एफ करके 10 आ गया था, सेम ए और सी में प्रोसेस किया था, ए प्लस ई करके हमारा 0 ही आया था, और बी प्लस एफ करके 6 आया था। फिर हमने क्या किया, वहां पे जो एक्स एक्स वाली इक्वेशन थी हमारे पास, देखो जो एक्स एक्स वाली इक्वेशन ए प्लस सी ई प्लस सी ए प्लस सी सबको जोड़ लिया, लेफ्ट हैंड साइड अलग जोड़ ली, राइट हैंड साइड अलग जोड़ ली, उससे तीनों का ए प्लस सी का आ गया आंसर। तो 2 का हमें पता ही है, 3 का हमने निकाल लिया, 3 में से 2 का माइनस कर देंगे, 1 का निकल जाएगा, ऐसे ही हमारा ई ए सी सब निकल गया। सेम हमने सेम बी डी में लगा दिया, बी डी भी ऐसे निकल गया, उससे हमारे क्या निकल गए, ए बी सी के पॉइंट निकल गए। एक बार ए बी सी के पॉइंट और लिख देते हैं, क्या आए थे हमारे, तो ए का जो पॉइंट आया था ए और बी, ए हमारे पास आया था, ए आया -1 और बी आया हमारे पास -1, तो दोनों ही -1 आया बेटा, तो ये -1 आ गया भाई, ए पॉइंट निकल गया। ऐसे सी और डी, सी पॉइंट आया था हमारे पास, सी आया था भाई 11 और डी आया था हमारे पास 3,
11 और 3 हो गया भाई, ये हो गया हमारा 11 और 3। ऐसे ही सी पॉइंट भी निकाल लेंगे, ई और एफ। ई आया था हमारे पास 1, ई आया 1, एफ कितना आया था हमारे पास, एफ आया 7, तो 1 और 7 पॉइंट हो गया, ये हो गया 1 और 7। इस तरीके से हमने कर लेना भाई, क्लियर है। तो थोड़ा सा हार्ड है ये क्वेश्चन, और एग्जाम में इस वजह से इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, तो इसलिए आपको ढंग से इसको करना है, क्लियर है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।